मुझे मिल गया है सहारा, मेरा धर्म अगर इस भजन के सार को समझ लोगे ना तो पूरी आध्यात्मिकता है इसमें। यहाँ कहा नाम बसा है मेरे मन में, तेरा रूप बसा, यानी आध्यात्मिकता ऐसी में टिकी है। पूरा अगर शास्त्रों का निचोड़ सार पकड़ो तो प्रभु का नाम है। नाम उसको अपने मन में बसा लो, वही नाम उस रूप को जब प्रकट करता है। लेकिन ये पहले कब होता है? जब व्यक्ति थक जाता है। जब तक इस जगत से थकोगे नहीं तब तक यहाँ मुड़ोगे नहीं। क्या सच में इस भौतिक संसार को भोग भोग के हम थक नहीं गए? देख के थक नहीं गए? क्या रखा है यहाँ पे? झूठ, कपट, स्वार्थ का व्यवहार, मतलब की है दुनिया। यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। और जब स्वार्थ की बू सामने से आती है तो मन खट्टा हो जाता है कि कैसा व्यवहार है यहाँ पे। ये तो हम श्री कृष्ण के साथ जुड़े हैं, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं, तब बातें समझ में आई है कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, संभाल लिया। लेकिन सामने से हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। आज भी अपने जीवन में देखते हैं क्या वही अकेले के? इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद कौन प्यार करे? बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास खुद जाओ, दवाई खुद लो, प्रिकॉशन खुद लो। कभी कभी तो अपने बीमारी का खाना भी अपने आप को बनाना पड़ता है। श्राद्धे बोली होता है कि नहीं होता है कई लोगों के साथ? तो इतना बखेड़ा जो हमने खड़ा कर दिया था इस जगत में कि हमें संभालेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। ये तो सब कुछ हमको मिला ही नहीं ना। मैं तो कहती हूँ कभी कभी सत्संग में, बीमारी खाली थोड़ी लंबी हो जाने दो, वो सब यूज्ड हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे सेवा कर करके। ये तो भगवान की दया है कि बीमारी आती और जाती है, आती और जाती है। ये भी ठाकुर जी की कृपा है। खाली इसको लंबा समय तक खाली चलने दो, नहीं कर पाएंगे ये लोग, तंग हो जाएंगे। और खाली सामने से कहे मम्मी जी आप ठीक कभी होंगे? श्री राधे बोले बाबा इनके कर करके हम थक गए। बोला क्या? बोला एक मैट रख लो, वो संभाल लेगा उनको। और जब हमारे बच्चे छोटे बीमार होते थे हमने तो कोई मैट पैट नहीं रखी थी, हम खुद ही आया थे, खुद ही माँ थे, खुद ही सब करते थे। श्री राधे बोले आज ये हालत है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब शरीर अस्वस्थता की तरफ जाता है, क्योंकि बढ़ेगा ना, जब ये उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी दुर्गंध युक्त होता जाएगा, बॉडी के हर पार्ट से दुर्गंध निकलती जाएगी। कोई हमारे निकट में बैठेगा ना तो उसके शरीर से बदबू आएगी। ये इसकी स्थिति है, ये इसकी स्वाभाविक वृत्ति है कि शरीर जैसे जैसे बढ़ेगा, वृद्ध अवस्था में पसीने में से, टॉयलेट में से, हर बाथरूम में, हर उस क्रिया में से बदबू अधिक मात्रा में निकलती है, क्योंकि गैस बनती है ज़्यादा। इसीलिए हमारे साथ कोई बैठना उठना, हमें देखने भी आते हैं ना, कभी कभी हमें देखने भी आते हैं ना, तो मुंह पे कभी कभी कपड़ा रख देते हैं और फिर बाहर जाके अगर वो हमें छुएंगे ना, मान लो अगर कोई नज़दीक का होगा छुएंगे तो पहला काम आपके सामने न करें, लेकिन बाहर जाके तो यही करने वाले हैं सो कॉल्ड लोग। श्री राधे बोले सो कॉल्ड लोग, जिसको हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग कहा जाता है। श्री राधे बोले और बदमाशों पढ़ाया भी तो हम नहीं तुम लोगों को, हम नहीं तो तुमको एमफेस किया था। ये तो चमड़ा अच्छा है। मैं तो कहती हूँ ना, जब तक पुरुष की जेब में पैसा है, स्त्री के शरीर में जब तक आपके खून रक्त के दौरे चल रहे हैं, ये शरीर में चार्मिंग है। खाली 100 बीमारियाँ लगने दो,
इसमें से दुर्गंध हमें भले ना कहें, कभी कभी हमें कहते बोला ये सामने आती है, इसके मुंह से क्या आती है, बदबू आती है, ऐसा कहेंगे हमारे लिए। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। समझ जाओ अभी भी कृष्ण हमें हमारे किसी भी परिस्थिति के शरीर के स्वाद हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा ना होता तो बुढ़ापे में शबरी के पास गए और कहते ना बाबा नज़दीक जाऊंगा तो क्या आएगी, बदबू आएगी, और बड़ी इसके बेर खाऊं, पता नहीं कितने सारे जर्म्स लग जाएंगे, और वो जर्म्स वाले में तो फिर बीमार पड़ जाऊं, मैं कितना सुकुमार राजकुमार, तो इसका वरी और पता नहीं कितने दिन के रखे हुए हो। श्री राधे बोले। ऑब्वियसली जब शबरी ने बेर खाए होंगे, बाइट किया होगा तो थूक तो लगी होगी ना, थूक तो लगी होगी। सच बताना, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं, हमारा बाइट की हुई चीज कोई खाए, हमारी थाली का जूठा खाएं, और उनको भगवान न करे खाली पता चले कि हमारे पिता को या हमारी माँ को कोई बीमारी है, तो कभी हमारा जूठा भी न खाए। वो थाली भी हमारी अलग होगी, बेड भी हमारा अलग होगा। ये स्थितियाँ कभी कभी आश्चर्य होता है कि पूरा समय देने के बाद भी, पूरा जीवन पूरा निचोड़ने के बाद भी स्वार्थ का संसार। श्री राधे बोले। कौन सा स्वार्थ मेरे ठाकुर ने हमारे साथ रखा, बता, कौन सा स्वार्थ रखा उसने हमारे साथ। वो जब व्यवहार निभाने में आता है ना, तो वो चमड़े को नहीं देखता, वो उसने तो कहा जैसा भाव होगा वैसा परिणाम, वो भाव को देखता है। वो दुनिया चमड़े को देखती है, दुनिया चमड़े को देखती है, धन को देखती है, सुंदरता को देखती है, पद को देखती है। जितना बड़ा माल होगा, भागवत में आया है ना, 12वें स्कंद में आया कि इस कली काल में जो बड़ा धनी होगा वो बड़ा मानी होगा, वो मान पाएगा। तो आपके पास नोट है तो आपको सम्मान मिलेगा, आपके पास कोई बड़ा पद है तो आपको सम्मान मिलेगा। आओ 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 बैठी, बड़ा व्यक्ति, बैठो 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 बैठो। और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, ये वस्तुएं नहीं है आपके पास, तो आप कैसे हो? आप फिर हम उनके लिए कैसे, जैसे अछूते, नहीं जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोला नहीं इसको छूना नहीं चाहिए, हम अछूते। मेरे ठाकुर के साथ ऐसा नहीं, वो तो दीनों का सदा दड़ी रही दीनन पे श्याम। श्री राधे बोली, वो दीनों का नाथ है। हरि को बजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे न कोई। ये दुनिया ना चमड़े की है, चमड़े की। चमड़ा चमकता है तो दुनिया की आंखें चमकती है, चमड़ा ढलता है तो इनकी आंखें भी ढलती है, इनकी आंखें भी ढलती है। इस चमड़े को खाली बिगड़ने दो, इनके रंग भी बदल जाएंगे। हमारे भगवान न करे स्थितियां बदलने तो इनकी भी नजरें बदलती जाएंगी। मत उलझिए इनमें मत अटकिए, इनसे निकलिए। आपका सच्चा साथी श्री कृष्ण है, हमारा सच्चा परम हितैषी श्री। पता नहीं क्यों हम श्री कृष्ण की तरफ इतने मुड़ क्यों नहीं रहे जितना वो हमें प्यार कर रहा है। वो बार बार कहता है तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। प्रिय मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। श्री राधे बोले, ये संसार के लोग कोई एक कह दे मम्मी हम आपसे, कोई एक कह दे प्यार करता है, पूरे अपने आप को नौछावर कर देते हो। गीता में कितनी बार कृष्ण ने कहा है तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है। ये अर्जुन तुम्हारे हित के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। आप कहेंगे ये तो अर्जुन को बोला ना, हमें कहाँ बोला, तो अर्जुन को बोला ना, हमें कहा। अरे अर्जुन तो माइक था, अर्जुन क्या था उस वक्त, माइक था, संदेश हमारे लिए था, संदेश हमारे लिए था। श्री राधे बोले, जैसे माइक मैं बोल रही हूँ, किस पे बोल रही हूँ, लेकिन किसके लिए बोल रही हूँ, आपके लिए बोल मैं रही हूँ, माइक पे बोल रही हूँ,
अब दिखने में तो माइक में बोल, लेकिन बोल आपके लिए रही हूँ। इसी तरह उस वक्त अर्जुन और कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन उस वक्त माइक है, निशाना हमें, बोल वो हमको रहे हैं। श्री राधे बोलिए। और वो स्पीकर्स कौन है? वो सारे संत, वो सब स्पीकर्स हैं कृष्ण के, जो माइक में बोला जा रहा था अर्जुन के द्वारा, वो हम तक आवाज पहुंचा रहे हैं। श्री राधे बोलिए। समस्त संत जो श्री कृष्ण के बात को, इन बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं, वो सब उनके स्पीकर्स हैं। हाँ, कृष्ण आपसे बहुत प्यार करते हैं, कृष्ण हम सबसे बहुत प्यार, हम उसके अंश हैं। वो समझाना यही चाहते कि यहाँ से निकलो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार। कैसे? तुम जैसे हो, हम जैसे हैं, समझना, हम जैसे हैं वैसे हमको संसार नहीं अपनाएगा। हम जैसे हैं वैसे हमको संसार नहीं अपनाएगा। संसार के लोग हमें तब अपनाएंगे हम जब उन जैसे बनेंगे। जब तक आप उन जैसे नहीं बनोगे तब तक वो हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। श्री राधे बोलिए। नहीं, नहीं, श्री राधे बोलिए। अगर एक स्त्री भक्त भी होती है, बच्ची भक्त भी होती है, और मान लो अगर सामने वाला लड़का वो कह रहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, उसका रिश्ता कहीं तय हो गया, बोला नहीं तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा, तुम्हें लहसुन कांदा खाना पड़ेगा, श्री राधे बोलिए, तो भाई मैं जैसी हूँ मुझे वैसे अपनाओ। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, क्या? सामने वाला मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार चले। फिर आप कहेंगे संत भी तो यही चाहते हैं हमारे अनुसार चले। श्री राधे बोलिए। संत भी तो यही चाहते हैं हमारे अनुसार चले। संत आपको आपके अनुसार नहीं, हम अपने अनुसार नहीं चलाना चाहते। संत कृष्ण की बातों के अनुसार हमें चलाना चाहते हैं, क्योंकि एक इस जगत में संत हैं जिनका हम में कोई स्वार्थ नहीं है। देखो वो बातें किसकी कर रहे हैं? ठाकुर की, शास्त्रों की बातें किसकी कर रहे हैं? ठाकुर की, शास्त्रों की। पहुंचाना किसके पास जाते हैं आपको? कृष्ण के पास। पहुंचाना किसके पास जाते हैं? कृष्ण के। अपने पास आपको रखना नहीं चाहते, पहुंचाना कृष्ण के पास जाते। बातें ठाकुर की करें, वो आपसे, अब उसमें उनका क्या स्वार्थ? आपका भला चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख के लिए भटक रहे हैं ना, इसीलिए आप सुख के लिए भटक रहे हैं ना, इसीलिए उनको दया आ रही है कि उनको पता है कि सुख कहाँ है। इसलिए जो लोग उनके पास आते हैं वो उनको सच्चे सुख की राह दिखाते हैं, सच्चे सुख की राह दिखाते हैं। संत वो जहाज है, संत वो जहाज है। जैसे जहाज में कौन बैठता है, क्या बोलेंगे उसको? पायलट। जब कप्तान बैठता है, लेकिन जितने पैसेंजर होते हैं वो सब आधारित उस कप्तान के ऊपर होते हैं, ये पायलट के ऊपर। श्री राधे बोले, है कि नहीं? हमें पता है वो पायलट हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री राधे बोले। सब आधारित इस पायलट के ऊपर होते हैं। बाकी अंदर जो सर्विस कर रहे हैं ये वो तो ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा में है, लेकिन मेन जो हमें मंजिल पे पहुंचाएगा वो तो कप्तान है, पायलट है। बस संत भी हमारे जीवन में वो पायलट है, वो जहाज है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री राधे बोले।
संत आपको यहाँ लेके जाए, यहाँ लेके जाए, यहाँ लेके जाए, यहाँ लेके जाए। संतों से कहो क्या, हमें गोलोक तक लेके जाना है, बस वो जहाज है वो वहाँ तक आपको पहुँचाए। दुनिया के लोग आप हो सकता है यहाँ लेके जाए, यहाँ लेके जाए। बोला दुबई, बोला चलोगे, बोला हाँ। बोला इधर, बोला चलोगे, बोला हाँ। अमेरिका, बोला चलोगे, बोला हाँ। लेकिन इनकी हिम्मत ये नहीं है कि हमको बुद्ध धाम तक लेके जाए। आपको कोई दुबई ले जा सकता है, बोलो हाँ कि ना। आपको अमेरिका कोई लेके जा सकता है। कल मेरे पास एक माता आई, खुशी खुशी मेरे लिए बोला मैं कश्मीर गई थी। मैं बढ़िया है, शिराज। आपको कश्मीर कोई लेके जा सकता है, आपको दुबई कोई लेके जा सकता है, आपको मुंबई कोई लेके जा सकता है, आपको अमेरिका कोई लेके जा सकता है, लेकिन गोलोक तक पहुंच इन लोगों की नहीं है। इन लोगों की गोलोक तक पहुंच नहीं है। श्री राधे बोले, वहां तक तो हमारा संत सुजान वो जानिए। श्री राधे बोले, ऐसे महापुरुष हमको वहां तक। और पहली बात तो वहां तक